हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीधी बातों में। ठीक, अभी हम लोग जो क्लास आपको कंटिन्यू करने वाले हैं आगे, ये हमारे एनटीपीसी एग्जाम को लेकर है ना। रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम को लेकर है। चलिए देखिएगा। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को लेकर हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो इस एग्जाम में देखिएगा, पहला तो आपको सीबीटी 1 होगा। ठीक, इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका सीबीटी 2 होगा। ठीक है, तो सीबीटी 1 में आपका यहाँ मैथ्स आएगा आपका 30 नंबर का। रीजनिंग होगा यहाँ से आपका 30 नंबर का। और जीके जीएस, ठीक है, ये आपका रहेगा 40 नंबर का। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो है आपकी मैथ से की रहेगी, जो 30 नंबर वाले सेक्शन में। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 10,000 प्रश्न बनाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हम लोग मुश्किल से कितना 1,000 से 2,000 के बीच क्वेश्चन रखेंगे, और इतना मोर देन इनफ रहेगा आपके मैथ से के लिए। ठीक है, 1,000 से 2,000 के बीच क्वेश्चन हम लोग रखेंगे, और इतना जो हम करेंगे इतना क्या है अपने आप में पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो वृत्त, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सबसे पहले तो वृत्त वाले चैप्टर को। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए देखिएगा। सबसे पहले तो मैं एक वृत्त खींचता हूँ। ठीक, ये आपका क्या है तो वृत्त। ठीक है, अब वृत्त के अंदर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, उसको भी देखिए। ठीक है, वृत्त के अंदर आपको इस तरीके की आकृति बनी हुई दिखेंगी। ठीक है, वृत्त के अंदर आपको इस तरीके की आकृति जो है क्या तो बना हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये बना हुआ है आपका कितना तो 110 डिग्री। इसका नामकरण करिए, ये ए है, ये बी है, और ये क्या हो गया आपका डी। और वृत्त के केंद्र जहाँ पे कोण बना है, ये कौन सा है तो ओ है। ठीक है, ये क्या है तो ओ है। ठीक, चलिए अब सॉल्व करिए इसको। देखिएगा, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ओ है। यहाँ पे एंगल आपको दिया है ए ओ बी। ये कितना दिया हुआ है तो 110 डिग्री। हमें एंगल बताना है ए डी बी का, कि ये कितना होगा। मतलब ए डी बी यहाँ पे एंगल है, इसी को हमें बताना है कितना होगा। तो देखिएगा, जब भी इस तरीके का चित्र आपको सामने हो, तो इसके बीच में जो कोण बनता है वो इसके किनारे पे बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, ये कितना है 110 है, ये बीच का है, तो ये किनारे पे बनेगा कि ये कितना हो जाएगा 55, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये 110 है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 110 का डिग्री का जब आधा करोगे तो कितना मिलेगा आपको 55 डिग्री। अब इसको समझिएगा कैसे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 110 डिग्री जो है, ये जो है इसके किनारे पे बने कोण ए डी बी के 2 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ से एंगल आप ए डी बी निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, बस इतनी ही चीजें थी। एक चीज याद रखना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, है ना, वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है, ये वृत्त के दीर्घखंड पर बने कोण का 2 गुना होता है ना। वृत्त के जो है सेंटर में, ठीक, वृत्त के सेंटर में जो कोण बना होता है, ठीक है, वो जो है वृत्त के दीर्घखंड में बने कोण का, ठीक है, वृत्त के दीर्घखंड में बने कोण का 2 गुना होता है। कितना होता है तो वृत्त के, है ना, दीर्घखंड में बने कोण का 2 गुना होता है। ये 55 का आप 2 गुना कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको इमेज को देखकर ही पता चल गई होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम लोग अब आगे चलते हैं आपके अगले अगले सर्कल पर। देखिए, ये आपका एक सर्कल है। अभी इसके अंदर की जो आकृतियां हैं उसको भी हम लोग बना लेते हैं, फिर क्लास आपका आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये क्या है तो वृत्त है। इसका ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से यहाँ एक एंगल आया है। ठीक, यहाँ इस तरीके से खींचेंगे, यहाँ एक इस तरीके से।
ठीक, उसके बाद यहाँ से आप इस तरीके से और इस तरीके का, ये आपका क्या है, तो चतुर्भुज है। ठीक है, अब वृत्त के अंदर इस तरीके का अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखिएगा, देखिए ये जो है वृत्त का केंद्र है ओ, ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये हो गया आपका बी, और ये मान लीजिए आपका ई। ठीक है, ये आपका इमेज इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, और यहाँ पे हमें ओ वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी ये आपका दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, तो 75 डिग्री, ये गिवन है ना। और हमें एंगल ए ई बी, और हमें एंगल ए ई बी ये पूछा गया है कि ये कितना होगा। ठीक है, जब भी वृत्त में इस तरीके का आपको इमेज दिखाई दे, ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहां से आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक दीर्घखंड खींच लीजिए, है ना। दीर्घखंड बनाइए जहाँ पे कोण बनता हो, ठीक, इस तरीके का, या इसको मैं कहूँ इस तरीके से आप खींच लीजिए। ठीक, इस तरीके से आप क्या करेंगे, खींच लीजिए। ठीक, और इसके जो है मैंने बताया क्या, केंद्र पर बना कोण कितना दिया है, 75 डिग्री है। तो इसके दीर्घखंड पर जो कोण बनेगा, है ना, वो इसके कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो इसे केंद्र पर कोण 75 डिग्री का है, तो इसके दीर्घखंड ये मान लीजिए सी। ठीक, इसका दीर्घखंड सी, सी मान लीजिए, है ना। ए सी बी, एंगल ए सी बी जो है इसके सेंटर में ए ओ बी का 2 गुने के बराबर होता है। ठीक, तो ए सी बी यहाँ पे है, ये हमें क्या करने हैं, ए ओ बी। ठीक, इसका आप 2 गुना करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। तो हमें क्या निकालने हैं, एंगल ए सी बी निकालना है। ठीक है, ये 2 गुना होता है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि दीर्घखंड पर बना कोण जो है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसका मतलब केंद्र पर बना कोण कितना है, 2 गुना होता है। ये कितना है, 75 है। तो यहाँ से आप एंगल ए सी बी जो निकालोगे ये कितना आ जाएगा, 37.5 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, याद रखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का है, 37.5 डिग्री का। 37.5 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक, अब जब 37 अब इसको पूरा स्ट्रक्चर को देखिए, ये इस तरीके से, है ना, ये क्या बन गया आपका, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ये कितना है, तो 37.5 है, तो इसके ठीक सामने वाला कोण क्या होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझिए आमने सामने के कोण का मान कुल कितना होता है, तो 180 डिग्री। कोण सी धन कोण ई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। ये 37.5 है ना। तो कोण सी जो है 37.5 डिग्री है, और कोण ई हमें निकालने हैं, है ना। तो इक्वल टू क्या करेंगे, 180 माइनस 37.5, ये किसके बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 142.5 डिग्री, है ना, 142.5। तो यहाँ पर जो डिग्री, कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो याद रखिएगा 142.5 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही पूछा है ए ई बी। ए ई बी ये कितने हैं का है, तो ए बी आपका कितना है, तो याद रखिएगा 142.5 डिग्री का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका एक त्रिभुज है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये त्रिभुज है। अब इसमें हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी तरीके का। ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, हाँ, क्या बन रहा है। देखिए, ठीक है, ये आपका क्या है, तो वृत्त है। ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो क्या है, ओ है। ठीक है, ये आपका नामकरण करेंगे तो ये ए है और ये बी है। ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे 49 डिग्री का एंगल बना हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे 49 डिग्री का क्या है, एंगल बना हुआ है। ठीक है, और हमें पूछा गया एक्स डिग्री का मान कितना होगा, ये हमें बताने है। तो देखिए एक ही वृत्तखंड पर, ये समझिए ये वाला, ठीक, अगर मैं इसको इस तरीके से खींचूं, ये ठीक, एक ही वृत्तखंड पर बना हुआ कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे कि यहाँ पे 49 डिग्री है, तो एक ही वृत्तखंड पर बना है ये कोण इस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरीके से खींचूं तो, और तो इसी वृत्तखंड पर ये दूसरा कोण भी बना है, तो दोनों क्या होते हैं, एक ही वृत्तखंड पर कोण बना हुआ कोण जो है क्या होता है, समान डिग्री का होता है। तो ये 45 डिग्री, ये कितना 49 डिग्री है, तो एक्स भी कितना हो जाएगा आपको, 49 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक्स भी कितना होगा, याद रखिएगा 49 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स भी कितना होगा तो याद रखिएगा 49 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग अगले वृत्त पे आते हैं, है ना, अगला वृत्त पे। ठीक, ये आपका वृत्त स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चीजें हमारी कंप्लीट हुई हैं, अब हम इसका क्या करेंगे, नाम रखेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए ये इसका केंद्र है ओ। ठीक है, ये मान लीजिए नाम इसका रख ले आप, ये पी, इसको आप बोल सकते हैं क्यू, ये बोल सकते हैं आर, और ये है आपका एस। ठीक है, वो जो है वृत्त का केंद्र है पी ओ एस, पी ओ एस, यदि ये आपको कितना दिया हुआ है, 102 डिग्री, पी ओ एस 102 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है पी आर क्यू, है ना, पी आर क्यू। ठीक है, और आपसे पूछा गया है पी आर क्यू। ठीक, एक मिनट, है ना, ये 102 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, पी आर क्यू, मतलब यहां से लेकर ये वाला एंगल, यहां से लेकर इस एंगल और इसका, पी आर क्यू, ये एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। तो ये तो यहाँ पर इस तरीके से, एक मिनट, ठीक, ये ये क्या है, ये एक त्रिभुज है, और यहाँ पर कोण कितना बना है, 102 डिग्री का, कितना 102 डिग्री का यहाँ पे कोण बना है, और तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, वही चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त का केंद्र है तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ तक, और ये जो है वृत्त का केंद्र वो है, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, दोनों त्रिज्या हो जाएगी, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, आर होंगे, और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर है। अब दोनों जब क्या होती है यहाँ पे, दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो दोनों का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो भी कोण आएगा वो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ए आता है, और यहाँ पे अल्फा कोण आता है, मान लीजिए यहाँ पे भी अल्फा कोण आता है, तो अब तीन हो गए, है ना, अब तीन हो गए, ए, कोण पी, कोण एस, और कोण ओ, ये तीनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 180 मिलेगा आपको। तो ये कोण पी कितना है, अल्फा है, कोण एस कितना लिए हम लोगों ने, अल्फा ले लिया है, अल्फा कोण, और कोण ओ कितना है, 102 डिग्री, तो कितना आ गया, ये इक्वल टू करेंगे तो 180, टू अल्फा प्लस 102 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये टू अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 102, ये कितना हो जाएगा, 78 डिग्री, है ना, टू अल्फा 78 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, दो तीन छह दूनिया 18। तो ये जो है अल्फा कोण, ये कितना है, 39 का बनेगा, और ये भी कितना आएगा, 39 का। अब तीनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा आपको, 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक,
इतनी चीजें क्या है यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक ठीक है, इतनी चीजें यहाँ तक क्लियर क्लियर हुई। अब देखिए मैंने क्या बताया कि एक ही वृत्तखंड पर बना कोण, मान लीजिए इसको आप यहाँ से इस तरीके से करते हैं, यहाँ भी खींच लीजिए, तो एक इस वृत्तखंड पर ये कोण बनेगा, उसी प्रकार एक वृत्तखंड पर ये कोण बनेगा। आपको क्या दिया हुआ था, एक मिनट समझिए यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे आपको 39 मिला है, तो इस वृत्तकोण का मान कितना है, 39 है, तो इसी वृत्तखंड से बना हुआ दूसरे कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 39। तो ये भी कितना होगा, याद रखिएगा 39। ये भी कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 39, है ना, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बना हुआ कोण क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर पी एस क्यू, है ना, पी एस क्यू, ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर होगा, पी आर क्यू के, है ना, पी आर क्यू के, किसके, तो पी आर क्यू के। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट। देखिएगा ये आपका वृत्त है, ठीक, ये आपका क्या है, तो वृत्त है ना। अब इसके अंदर की कुछ आकृतियां जिन्हें हम लोग बना लेते हैं। ठीक, इस वृत्त के अंदर इस तरीके से देखिए आयत बना हुआ है। ठीक, इस वृत्त के अंदर इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है कि आयत बना हुआ है ना। और ये जो है इसका आयत का क्या है, तो विकर्ण है, डायगोनल है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। देखिए, ये वाली जो पॉइंट है इसको P मान लीजिए, ये वाली पॉइंट को आप Q मान लीजिए, इस वाले पॉइंट को आप R मान लीजिए, और इस वाले पॉइंट को आप S मान लीजिए। ठीक है, नामकरण हो गया। अब कुछ डाटा जो गिवन है उसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरा P एंगल जो है यहाँ पे कोण 95 डिग्री का बना है, कितना, तो 95 डिग्री का। ठीक, ये पूरा कितना है, 95 डिग्री का। यहाँ पे जो एंगल है ये x डिग्री दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एंगल हमें क्या है, दिया हुआ नहीं है। ठीक, और ये जो r है, r का ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। r का ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो आपका x है। ठीक, ये जो है x है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमें पूछा गया। तो देखिए पी आर क्यू, इस वृत्तखंड को याद रखिएगा, पी आर क्यू। ठीक, यहाँ पे क्या है, पी आर क्यू। ठीक, पी आर क्यू, और ये हो जाएगा पी एस क्यू। ठीक, ये पी आर क्यू, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा पी एस क्यू, है ना। ये क्या है, इसी एक ही वृत्तखंड पर दोनों कोण बना हुआ है। ठीक, इसी एक ही वृत्तखंड पर दोनों कोण बना हुआ है। तो क्या बताया हमें, एक ही वृत्तखंड पर दोनों कोण बना होता है वो कितना होता है, समान होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, एक्स का वैल्यू पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा, पी एस क्यू, इसमें देखते हैं कोण P धन कोण S धन कोण Q, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। P का आपको दिया है कितना, 95 डिग्री दिया हुआ है ना। S का कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और Q का कितना है, X है, बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको 125 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और x का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू आप निकालोगे कितना आ गया, 55 डिग्री। तो ये जो x है ये कितना आएगा, याद रखिएगा 55 डिग्री हो जाएगा। कितना, तो 55 डिग्री।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका दूसरा है ना, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है। अब ये मान लीजिए वृत्त का व्यास है। ठीक, ये मान लीजिए वृत्त का व्यास है, और यहाँ से एक कोण इस तरीके से आपको बना हो तो दिखेगा। ठीक, यहाँ पे एक क्या बना है, त्रिभुज बना हुआ है। ठीक, और ऐसा ही इसके नीचे साइड में आपको बनते हुए दिखेगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए, सबसे पहले नामकरण करते हैं। ए बी, ये ए है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है, और ये आपका डी पॉइंट। तो याद रखिएगा ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, तो याद रखिएगा दोनों इस वृत्त के व्यास हैं, है ना। ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों क्या है, दोनों इसके केंद्र से होके गुजरे हैं, है ना। तो दोनों क्या हो गया, यहाँ पे वृत्त का व्यास हो गया। उसके बाद ए सी डी, ए सी डी, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है कितना, 38 डिग्री का। कितना बन रहा है, 38 डिग्री का। ठीक, तो और हमें यहाँ पे देखिए ए पर एक्स डिग्री का कोण बनता है, कितने, तो एक्स डिग्री का। और ये जो है डी है, यहाँ पर डी पर जो है वाई डिग्री का कोण बनता है, कितना, तो वाई डिग्री का। तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना, एक्स और हमें वाई का क्या करना है, मान निकालना। ठीक, तो ये जो है पूरा एंगल देखिए। ठीक, ये आपका ए सी डी। ठीक, इस पूरे एंगल में कंसीडर करिएगा आप, ये है ए सी और इस तरीके से ये डी। ठीक, एंगल ए सी डी। ठीक, एंगल ए सी डी में जब आप क्या करेंगे, तीनों एंगल को जोड़ेंगे, है ना। त्रिभुज के तीनों एंगल का मान कितना होता है, याद रखिएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। यहां तक चीजें क्लियर हुई। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोण ए जो है ना, कोण ए जो है ये अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण है। ठीक, कोण ए जो है ये जो है किस पर बना है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण है ना। कोण ए जो है ध्यान रखेंगे अर्धवृत्त और बना कोण है, तो अर्धवृत्त और बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक, अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का होता है, तो याद रखना है 90 डिग्री का होता है ना। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। तो ए का वैल्यू एक्स है, इसको हम लोग क्या रखेंगे, 90, है ना। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो ये कितना है, 38 है, और ये 90 हो गया, और ये एंगल डी ये कितना हो जाएगा, 180। इसको आप सॉल्व करेंगे एंगल डी, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 128। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कितना, 62 डिग्री। कितना आ रहा है, ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, ये कितना आएगा यहाँ से, 162 की 52, हाँ 52, है ना। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 52। तो पूरा डी कितना हो जाएगा, 52 का रहेगा। ठीक है, पूरा डी कोण कितना का रहेगा, तो 52। ये देखिए ये पूरा कोण कितना आ गया, 52। लेकिन हमें पूरा का नहीं निकालना है, हमें तो इतना का ही निकालना है। ठीक है, ये पूरा कोण कितना है, 52 का, लेकिन हमें कितना का निकालना है, बस इतना का ही निकालना है। ठीक, हमें क्या करना है, उतना का ही निकालना है। तो याद रखिएगा एक चीज है ना, कि ए डी बी, ए डी बी, ठीक, ये किस पे बना है, अर्धवृत्त पर बना कोण है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, टोटल 90 डिग्री का रहेगा। ये कितना रहेगा, टोटल 90 डिग्री का रहेगा। 90 में 52 घटा दोगे तो आपको कितना मिलेगा, याद रखिएगा 38।
तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा 38। y का वैल्यू कितना हो गया तो याद रखिएगा 38। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण जो है क्या होते हैं, समान होते हैं। ये 38 है तो ये भी 38 है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब क्या बोला गया है आपको कि हमें क्या बताना था, एडीबी। एडीबी ये पूरा बताना है ना, एडीबी। ठीक है, एडीबी कितना है, तो एडीबी तो यहाँ पे निकल गया 52 डिग्री, है ना। एडीबी कितना निकल गया 52 डिग्री। चलिए देखिए, इसको मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे आपको कितना दिया है 38, है ना। ये 38 आपको पहले दिया हुआ है। एक्स के बारे में हमें पता ही नहीं था, और ये वाई है। हमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या करना है, निकालने है। हमें एक्स और वाई के क्या करने हैं, वैल्यू निकालने हैं। तो इस अर्धवृत्त पर इस तरीके से जो कोण है, ठीक, ये त्रिभुज मिल गया आपको, त्रिभुज ढूंढे। ये 38 का है, ये एक्स का है, वाई का है। ये 38 का है तो ये 38 है ना। सी ए और डी तीनों को मिला के 180 डिग्री का क्या होना चाहिए, कोण बनना चाहिए। ये कितना है 38 है, ये अर्धवृत्त तो बना है, ये कितना आ जाएगा 90 का आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा टोटल 90 का होगा। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल कितने को मिलेगा आपका 52 का। कितना का मिलेगा 52 का, लेकिन हमें निकालना कितने था, बस इतना का। तो यहाँ पे याद रखिएगा अर्धवृत्त पर क्या है, डी भी है ना। यहाँ से क्या है, डी भी है। तो डी कितना का बनेगा 90 डिग्री का बन जाएगा। तो ये अर्धवृत्त 90 में 52 का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा 38। ठीक, या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो कोण बना है ना, इसी अर्धवृत्त पर, इसी वृत्तखंड पर ये भी कोण बना है, तो ये 38 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ। जितनी भी चीजें हैं हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की हमारी क्लास जो आगे कंटिन्यू होंगी। ठीक है, चलिए।